हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होने जा रही है करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। किस एनर्जी में है, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है, सब कुछ देखने की कोशिश करेंगे। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, ठीक है। और इनकी बेसिस पर कभी कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइए। जनरल रीडिंग होती है, अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कीजिए, पॉसिबिलिटीज़ देखें, हर तरह की मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर करें और फिर किसी कंक्लूजन या डिसीजन पर पहुँचें, ठीक है। चलिए जी, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। टैरो डेक से रिलेटेड इतनी क्वेरीज आ गई थी, जबकि मैं वीडियो में बता चुकी थी कि मैं टैरो डेक सेल नहीं करती और पाकिस्तान में इनको परचेज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट है। इनकी शिपमेंट की प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो कि थाउजेंड्स के करीब हो जाती है। तो मैं टैरो डेक्स नहीं सेल करती हूँ। इनफैक्ट मेरे पास खुद बहुत मुश्किल से पहुँचते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 से 1.5-2 महीना लग जाता है शिपमेंट आते आते, ठीक है। तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। कलेक्शन जो है वो बनाना और फिर उसको संभालना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट मैं यूज़ टेरो डेक्स भी नहीं किसी को सेल कर सकती, बहुत प्रेशियस होते हैं ये डेक्स मेरे लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। नाइट ऑफ सॉर्ड्स आजकल चल रहा है, धूम मची हुई। ओ ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, सॉरी। हैंग्ड मैन, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। मैं बिल्कुल जनरल करंट एनर्जीज देख रही हूँ, आपके कॉन्टेक्स्ट में या आपके रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देख रही, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज देख रही हूँ, ठीक है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, पाइसीस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। बहुत ही अर्दी एनर्जी है, बहुत ही मटीरियल्स की एनर्जी है, फ्री स्पिरिट की एनर्जी है, सेल्फ लव की एनर्जी है, इन्वेस्टमेंट, फैमिली, आपके पर्सन जनरली स्पीकिंग अपने लिए कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। वो इस वजह से क्योंकि फैमिली आड़े आती है। 10 ऑफ पेंटिकल्स एक सेटलमेंट का कार्ड है। वो चीज़ें जो वो अपने लिए करना चाहते हैं स्टक हो जाते हैं। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स उनको कोई कहीं बाहर जाने की ऑफ़र करे, कोई आउटिंग की ऑफ़र करे, कुछ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने की बात करे, थोड़ा कॉन्सर्ट में चलो, महफिल में चलो, इधर पार्टी करने चलो, कुछ भी ऐसा कोई ऑफ़र अगर आए तो वो सुम्मुन बुकबुन हो जाते हैं। रीज़न इज़ के विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं और अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इट्स नॉट लाइक कि उनको कोई बोर्डम है, वो अपने लिए कम सोचते हैं। लेकिन आजकल विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा लग रहा है कि उनको ये अंदाज़ा हो रहा है कि इट्स हाई टाइम टू अपने लिए सोचा जाए। विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स आपके पर्सन सिंगल हैं इस वक्त, बिल्कुल ठीक है। फैमिली उनके लिए कुछ ना कुछ ढूंढ रही है, फैमिली उनके लिए कुछ ना कुछ कर रही है, लेकिन वो अपने एंड पर बहुत कुछ फैमिली के लिए कर चुके हैं। अब उनको फैमिली पे बैक करने के लिए चाह रही है कि इनके लिए कुछ कर दें। जबकि आपके पर्सन विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स बिल्कुल अकेले तनतना फ्री स्पिरिट में रहना चाह रहे हैं। आजकल जिम बहुत कर रहे होंगे, वर्कआउट कर रहे हैं, कॉस्मेटिक कुछ थेरेपी कर रहे हैं, कुछ स्किन ट्रीटमेंट कर रहे हैं, शॉपिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अपने लिए चीज़ें जमा कर रहे हैं। किसी ने लिटरली बाल डाई करवाए हैं और क्लोथिंग ट्रेंड चेंज किया है। ज़ाहिर बात है सीजनल ट्रांजिशन है,
तो स्प्रिंग या समर से रिलेटेड कपड़े कुछ ज़्यादा ख़रीदे हैं, अपने लिए बहुत कुछ किया है, लिटरली ओवरऑल एक किसे कहना चाहिए पूरा अपनी लुक चेंज की है, ठीक है। और ये बहुत अरसे बाद किया है इन्होंने, काफ़ी अरसे तक इन्होंने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया था, अपने ही आपको इन्होंने कोई ऑफ़र नहीं की थी, अपने ही लिए कुछ इन्होंने टाइम नहीं निकाला था, स्टक हुए थे, रुके हुए थे, वेट कर रहे थे, किसी लंबे प्रोसेस का वेट कर रहे थे, अपने अंदर सब चीज़ें जमा कर रहे थे, बट अब लग रहा है इनको काफ़ी हद तक की चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है, और कर रहे हैं। लेट्स सी मोर, और देखते हैं जनाब करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। खुश हैं, कोई डिप्रेशन में नहीं है, लेकिन ये है कि इनको रियलाइज़ हो रहा है कि फैमिली के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार। आपकी बातें इनको काफ़ी हेल्प करती हैं, आपने समझाया है शायद इनको, आपने इनको एक हिंट दिया है, काफ़ी अरसे तक ये इन्होंने कुछ नया शुरू किया है, और उस नया शुरू करने में इनको सबसे पहले ये रियलाइज़ हुआ कि ये काफ़ी अरसे से अपने आप को भूले हुए थे, और ये हाई टाइम है कि ये अपनी लाइफ में एक सेटलमेंट चाहते हैं, और ये चीज़ इनको काफ़ी अरसे बाद शायद आपने इनको रियलाइज़ कराई है कि इन्होंने अपनी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर ली है। तो इनको अपने ऊपर टाइम देना चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए, अपने ओवरऑल लुक को देखना चाहिए, बिकॉज़ ये काफ़ी हद तक इस कश्मकश में थे कि अपने लिए कुछ करते हुए इनको हेजिटेंट बहुत बन जाते हैं, ये बहुत रिलक्टेंट होते हैं, बहुत हिचकिचाते हैं कि नहीं मुझे अपने ऊपर नहीं करना, ये पैसे का ज़िया होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल शॉपिंग ही करनी है तो 10,000 दफ़ा सोचेंगे कि नहीं करनी चाहिए, तो कुछ इस तरह की एनर्जी। लेकिन अभी जो इन्होंने नया कुछ भी स्टार्ट किया है विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये उसकी नीड है कि इनको अपने ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज़ इट्स हाई टाइम कि इनको अपना ख्याल रखना चाहिए है। इन्होंने बहुत अपने आप को निगलेक्ट किया है, इसलिए इनको लग रहा है, और आपकी बातें इन पे बहुत असर करेंगी। ये आपके कंपैरेटिवली आप शायद इनको कहते नहीं होंगे, टोकते नहीं होंगे, तो इन्होंने बिल्कुल अपनी धजा बनाई हुई होगी, बट आपने इनको सीरियसली समझाया है कि इट्स गुड टू लुक बेटर। लिटरली आपने इनकी हुलिया आपने इनका ठीक किया है, इनको ट्रेंड सिखाया है, इनको ट्रेंड समझाया है, क्या चल रहा है, ट्रेंडी क्लोथ के बारे में बताया है। आपकी बातें सुन के काफ़ी इंस्पायर हुए हैं, और काफ़ी अच्छे तरीके से इनको लग रहा है जैसे बहुत दिनों से इस चीज़ की ज़रूरत थी, और किसी और ने फैमिली में इनकी फैमिली ने नोटिस भी किया है कि ये अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इनको बहुत कन्फ्यूजन भी हो रही है, ये थोड़े से हेजिडेंट भी हो रहे हैं, इनको लग रहा है लोग बातें बहुत बनाएंगे, बट इट वाज नीडेड, और ये इनको चीज़ बहुत सुकून भी दे रही है। ये अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल भी रहे हैं, चाहे मेल हो या फीमेल, ठीक है। इनको आप एडवाइस कर रहे हैं कि आप नेचर के करीब हों, थोड़ा टाइम निकालें, थोड़ा ट्रिप पर जाएं, थोड़ा ट्रैवल करें, थोड़ा घूमें, वाटर थेरेपी करें, पानी ज़्यादा पिएं, हेल्दी रहें। और ये पुश करना बहुत मुश्किल था, और ये आपने किया है। दे रियली थिंक कि आप इनकी लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह हैं, और दिस वे बीइंग अ स्टार आप इनको काफ़ी हद तक सपोर्ट कर रहे हैं इस मामले में, एटलीस्ट ग्रो करने में, ग्लो करने में आप इनको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। आप इनको वाइब्स भेजते हैं, इनको पॉजिटिव रखने के लिए इनसे इस तरह की बातें करते हैं। आप लोगों का झगड़ा भी हुआ होगा समझाने में, टावर कार्ड आया है यहाँ पर। काफ़ी मुश्किल है इनको इस तरह की बातों पे कायल करना। लेट्स सी इनके माइंड में क्या चल रहा है। कुछ लोग सुनना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते कि उनका क्या हुलिया बना हुआ है, क्या बन गए हैं वो, वेट कितना कम कर लिया है या वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बालों की ट्रिमिंग नहीं करवाई, कटिंग नहीं करवाई, कोई कट नहीं लिया बहुत दिनों से, बालों को डाई नहीं किया, कोई हेयर स्टाइलिंग नहीं की, कपड़े बहुत अरसे से नहीं बदले। मतलब बदले से मुराद नहीं कि 50 दिन से एक ही कपड़े पहने हुए, बदले से मुराद ये कि कोई शॉपिंग अपने लिए नहीं की, कोई नई चीज़ नहीं ख़रीदी, एंड इट्स जस्ट बिकॉज कि हमेशा प्रायोरिटी
किसी और को दी, सिबलिंग्स के लिए ले लो, मम्मी अब्बू के लिए ले लो, इनके लिए ले लो, उनके लिए ले लो, अपने लिए नहीं की। तो दिस इज़, शायद बोलते बोलते आपको झाड़ भी दिया हो, आपको डांट भी दिया हो, बट ऐसा लग रहा है कि जब वो ये अच्छा फील कर रहे हैं तो ये आपको बताएंगे, आपको कोई तस्वीर भेजेंगे, आपसे कहेंगे कि कहीं मिलो, कहीं चलते हैं, चाय पीते हैं, डिनर करते हैं, कहीं लंच करते हैं, और फिर ये आपको अपनी एक न्यू लुक दिखाएंगे, विच इज़ गुड। लेट्स सी इनके माइंड में क्या चल रहा है। द आउटसाइडर बंद किया हुआ है, हाँ सही। थंडरबोल्ट टावर 2 दफ़ा आया है। शायद इस कन्वर्सेशन में आप दोनों की लड़ाई हुई है, तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनको जो बात कह रहे थे वो गलत नहीं कह रहे थे, आप सही कह रहे थे, क्योंकि जब ये अपने आप को अच्छा सा फील कर रहे हैं शीशे में देखकर, तो इनको अच्छा लग रहा है, इनको अपना ही आप जो है वो मोटिवेटेड लग रहा है। काहिली, लेजीनेस, सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते, कंजूस कह लें आप। और कंजूसी इनको सिर्फ अपने ही मामले में नज़र आती, कोई और इनसे पैसे मांगे तो एक के बजाय 10 भी दे दें, और अपने ऊपर ख़र्चा करने की बारी है तो ये 1 रुपया भी अपने ऊपर खर्च नहीं करते। तो इस तरह की बात है। लेकिन आपने पुश किया है, और इस पुश करने में 100% श्योर कि आप दोनों के दरमियान लड़ाई हो गई, क्योंकि बाकी सबसे तो खामोश हो सकते हैं, वहाँ पर किसी को पलट के जवाब नहीं दे सकते, लेकिन आपको शायद उन्होंने जवाब दिया है। लेकिन इनको ये रियलाइज़ है, इनको अंदाज़ा है कि आपने जो कहा वो सही कहा था, कुछ गलत नहीं कहा था आपने इनको। ये अपने आप को बिल्कुल ही इन्होंने छोड़ा हुआ है इस आउटसाइडर के कार्ड से। इनको ही लग रहा है, बस इनको लगता है कि कोई आएगा, कोई कुछ कर देगा, खाना मिल जाता होगा टाइम पे, नाश्ता मिल जाता होगा, कपड़े इस्त्री मिल जाते होंगे, सब चीज़ें रूटीन कह रही हूँ, रूटीन पे हो रही होगी, तो इसलिए इनको फिक्र नहीं हो रही होती होगी। लेकिन एक होता है ना, इंसान मोनोटनस रूटीन से बोर होने लगता है, तो ये उनको उलझन भी हो रही है, इनको चिढ़ भी आ रही है, और अब ये एकदम से एक चेंज आया है, तो वो इनको फील हो रहा है कि भाई इट वाज सो एनर्जाइजिंग कि ये जो लेजीनेस छोड़ी और इस न्यू विजन की तरफ आए, अब एक स्पार्क की तरफ आए, एक नई चीज़ जो शुरू की है, शायद छोटी सी वॉक ही दोबारा से स्टार्ट कर ली हो, तो उसी में एक एनर्जी फील कर रहे हैं, एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, और उस सब तमाम चीज़ों में इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि यार लड़ना नहीं चाहिए था। इट्स अ स्वीट थिंग। आइसोलेशन में कह रही थी, अपने आप को बिला वजह में इन्होंने अकेला किया हुआ है। ठीक है, और चेक करते हैं कि क्या एनर्जी है। शायद आपने इनको पैम्पर करना छोड़ दिया हो, आपने कह दिया हो कि ठीक है, अगर तब्दील नहीं करना अपने आप को तो अपने काम सारे खुद करो, और उसमें इनको रियलाइज़ हुआ होगा कि यार अब जब चीज़ों को देखा होगा, मेंडेड चीज़ें मिलती होंगी, तो इनको फील नहीं होता होगा कि चीज़ें कितनी पुरानी हैं। जब खुद से अपने हाथ से उन चीज़ों को टटोलना शुरू किया तो अंदाज़ा हो रहा है कि काफ़ी पुरानी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे थे। इट्स अबाउट समथिंग न्यू स्पार्क, लाइफ में सर्विस। आप किसी ये या आप फैमिली में किसी बीमार इंसान की खिदमत कर रहे हैं, किसी का ख्याल रख रहे हैं, किसी को मेडिसिन वगैरह ला कर देते हैं, और लिटरली किसी की तीमारदारी कर रहे हैं, कोई बीमार है घर में, और आप इनकी सोल वहाँ पर कनेक्टेड है। अगर ये वहाँ पर फिज़िकली प्रेजेंस नहीं है, फंक्शनली वहाँ पर प्रेजेंस नहीं है इनकी, तो ये अपनी सोल वहाँ पर कनेक्टेड फील करें, और आप भी फील कर सकते हैं ग्रैटिट्यूड आपका इनकी लाइफ में होना। आप आजकल आप किसी प्रेग्नेंट लेडी का ख्याल रख रहे हैं, या कोई प्रेग्नेंट है जो कंसीविंग प्लान कर रहा है, आप उसको आजकल बहुत मोटिवेट कर रहे हैं, या आपके पर्सन की सराउंडिंग में कोई भाभी, कोई बहन, कोई ऐसी लेडी प्रेग्नेंट हो सकती हैं, और ये एक ब्लेसिंग की तरह है, या कोई इनकी फैमिली में प्लान कर रहा है फैमिली के लिए। एक्सेप्टेंस, रिलीज। ये थोड़े से इस तरह की एनर्जी में लग रहा है कि जैसे जाने वालों के साथ रहते हैं, जो इस दुनिया से चले गए हैं ये उन्हीं के साथ रहते हैं। जो ज़िंदा लोग हैं उनकी इनको इतनी फ़िक्र नहीं होती, तो जिसकी वजह से थोड़े से मसाइल ऐसा लग रहा है कि इनके लिए मुश्किल है। इनके लिए मुश्किल है अपने आप से जंग करना इस मामले में। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। आपने इनको शायद बहुत कुछ समझाया है कि जब तक ज़िंदा होने का एहसास अपने अंदर लेकर आओ। आजकल इस चीज़ से ये काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये आपके सामने ज़रा ज़्यादा ही डिलेबरेट प्रिटेंड करते हैं
शायद आप इनके टैंट्रम्स को ज़्यादा ही बेयर करते हैं, जिसकी वजह से इनकी ये वाली हरकतें जो हैं वो ज़रा ज़्यादा चल रही हैं। और क्या ये कर रहे हैं, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, उल्टा खोल रही हूँ मैं डेक, तभी इतना स्टिफ हो रहा था। और क्या चीज़ें इनकी चल रही हैं एनर्जी में, इनके माइंड में क्या चल रहा है, इनकी फर्दर एनर्जी क्या चल रही है, इनकी सोशल लाइफ में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही। ओह, लेट मी शो यू दैट कार्ड, सॉरी। मैं स्टार्ट कर देती हूँ रीडिंग और मुझे अंदाज़ा नहीं होता फिर कैमरे को सेट करना। लेट्स सी। द एज ऑफ एवोल्यूशन फील्स मेसी। सी, मैं कह रही थी अभी और ये चीज़ आ गई, बिल्कुल जैसे एंड हो गया था इनके हुलिये का, जैसे कहना चाहिए ना। राइज, लिफ्ट अप फील कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। मेक अ मिशन स्टेटमेंट फॉर योर सोल। सी, आपकी बातों ने इन पे बहुत असर किया है और इट्स अ गुड थिंग। इन्होंने रिवाइव किया है अपना रूटीन। आई मस्ट से क्रिएटर अर्थ, यहाँ पे भी अर्थ साइन है और यहाँ पे भी अर्थ साइन है, और ये एक तरीके से एस ऑफ पेंटिकल्स है, यानी बिगिनिंग है किसी चीज़ की, ठीक है। द डिस्ट्रैक्शन ऑफ शाइनी थिंग्स, मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए जो है ना इनका ये डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मैंने कहा ना, अपने ऊपर 1 रुपया लगाते हुए भी ये सोचते हैं और अगला 10 भी मांगे, 1 मांगे तो उसको 10 भी दे देंगे। तो जो वर्ल्डली थिंग्स हैं, जो ट्रेंडी थिंग्स हैं, वो इनको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, लेकिन ये अपने लिए लेते नहीं हैं कुछ। यहाँ पर ये किसी और को कर देंगे लेकिन अपने लिए कुछ नहीं लेते। फियरलेस एक्सप्रेशंस, आपने शायद बोलते हुए, अपनी बात इनको कहते हुए आपने बिल्कुल फ़िक्र नहीं की और आपने बिंदास इनको बोल दिया कि जो है अपना हुलिया सही करो, अपने आप को ठीक करो, वरना मुझसे बात मत करना। आपने इनको क्लियरली कहा है कि बैक टू रूटीन आओ, और कोई ज़रूरत नहीं है, कोई किसी को ठीक नहीं करता, ख़ुद अपने आप को ठीक करना पड़ता है। कोई एडिक्शन हो सकती है इनको, स्वीट टूथ हो सकते हैं, ये जंक फूड बहुत खाने वाले हो सकते हैं, या कोई ऐसी मखसूस चीज़, सिगरेट स्मोकिंग, कुछ इस तरह करना जो आपने इनको लिटरली डांट के किया है और आपने एक्सप्रेसिव वे में किया, जिसकी वजह से ये लड़ गए, ये भिड़ गए, और फिर उसके बाद टाइम टाइम टोंग टोंग चिंग चिंग पोंग पोंग, ठीक है। तो लेट्स सी कि ये करंट एनर्जीज़ में जब ये सब कुछ हो रहा है तो ये चाह क्या रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। करंट एनर्जी, मेरी पावर जो है, विजन काफ़ी गिर गया है और मुझे चाहना है चेक कराने के लिए। मुझे पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा दुश्वारी होने लगी है। कार्ड्स ब्लैक पे ब्लैक गिर जाते हैं तो मैंने नज़र भी। डेट, मैंने कहा था ये आपको अपने ट्रांसफॉर्मेशन चेक कराने के लिए बुलाएंगे, कहेंगे आपसे कि कहीं मिलते हैं यार, चलो आओ, और फिर आपको देख के मिलेगा वाला यू लुकिंग सो द स्नेक। Competition, enemy, clever, malicious, look over your shoulder, the other woman. Oh, कोई बंदी है आप दोनों के दरमियान। Seduction, उत्तरी खैर, कोई सेटिंग कर रही है इनसे, पटा रही है इनको अगर ये मर्द हैं तो, और ये बेचारे नन्हे चूचे ना फ़ौरन पट भी रहे होंगे। कोई थर्ड पार्टी इंटरफ्रेंस की सेकंड कंफर्मेशन आई है भाई, ज़रा ध्यान रखो। पता चला हुलिया ठीक किया और मेहनत आपकी हुई और भलाई कोई और ले गया। हो सकता है इनके साथ कोई फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा हो, उसने इनको बोला था ना कर तो आओ। नहीं, मैं ये कि बिल्कुल भी नहीं कहना चाह रही आपके पार्टनर गंदे, इट्स जस्ट अ जोक, आई डिडंट मीन दैट, बट यू नीड टू बी केयरफुल। एक्चुअली मुझे OCD प्रॉब्लम है, तो मुझे जब इस तरह का कोई मैसेज आता है ना तो मुझे बड़ी टेंशन हो जाती है। हार्ट विद द की, वेलकमिंग लव, मीटिंग द वन, ये डेफिनेटली आपको बुलाएंगे। और हो सकता है इन्होंने वो पॉपॉय द सेलर मैन में ब्रूटस होता था ना, उसकी इतनी बड़ी शेव होती थी, तो ऐसा हो सकता है अपने आप को बिल्कुल इन्होंने सॉल्ट एंड पेपर लुक दे दी हो, और मुस्टैचेस और बियर्ड बड़ी अच्छी सी क्रॉप करवा ली हो, और अगर आप खातून हैं तो आपने बहुत दिनों से सॉल्ट एंड पेपर टच दिया हुआ। आजकल तो खैर फैशन में है,
बट लोगों को नहीं अच्छा लगता, दे लिटरली आस्क के भैया कोई चेंज करो, कलर चेंज करो, और आपने बहुत अरसे तक अपने आप पर ध्यान ही ना दिया हो और आपने अपना ऐसा लुक चेंज किया है, फिर आप जैसी जाएंगे तो ला आई कैन फील कि देखा, फोकस ऑन सेल्फ, सेल्फ वर्थ, टाइम टू हील, शैडो वर्क, सेल्फ अप्रिसिएशन, दैट्स गुड। तो भाई ये चाह यही रहे कि ज़रा इनकी ट्रांसफॉर्मेशन देख लो, ठीक है। तो एडवाइस की तो मुझे नहीं लग रहा है सच कोई नीड है। करंट एनर्जी में बहुत स्वीट सी एनर्जी है, आपने इनको डाटा डपटा है इनकी धजा सही करवाने के लिए, और बिल्कुल अच्छा किया, आपने इनको ख्याल रखने का कहा। करंट एनर्जी में बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, करंट एनर्जी में कोई रॉकेट साइंस बात नहीं है, इट्स अ गुड थिंग। आपने अपने पर्सन को मोटिवेट किया अपने ऊपर फोकस करने के लिए, दे डिड एंड दे वांट टू डेट विद यू। लेट्स सी कब मुलाकात होती है, कब बात होती है, और फिर कब टाइम फॉर यू। टेक केयर, बाय बाय।